एप्पल इज स्कैमिंग योर प्राइवेसी। मींस जो भी तुम लोग सोच समझ के चलते हो ना कि ब्रो एप्पल के अंदर तुम लोग को सब चीजें सिक्योरिटी के साथ देखने को मिलेगी एंड एप्पल तुम्हारी प्राइवेसी का ध्यान रखेगा, बट ऐसा असल में होता नहीं है। बैक एंड में एप्पल भी तुम्हें ट्रैक कर रहा होता है, बैक एंड में एप्पल भी तुम्हारे डाटा का इस्तेमाल कर रहा होता है एडवर्टाइजिंग के लिए। सो कैसे कैसे वो सब चीजों का इस्तेमाल करता है समझेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं प्राइवेसी फर्स्ट ऐड की। मींस ऑफ इट की जो भी एडवर्टाइजिंग के थ्रू एप्पल तुम लोगों को दिखाता है ना कि उसके अंदर जो भी डाटा जाएगा, एप्पल के फोन के अंदर हम लोग जो भी गतिविधियां करेंगे वो एप्पल के फोन के अंतर्गत ही रहेगी, वो एप्पल से कहीं बाहर नहीं जाएगी। बट एप्पल के बहुत सारे पास्ट रिकॉर्ड ऐसे हैं कि वो आई क्लाउड का भी इस्तेमाल करता है, तुम्हारा डाटा देखता है। मींस ऑफ इट कि तुम्हारे फोन के अंदर जो भी गतिविधियां चल रही है उसको भी वो देखता है एंड साथ ही साथ सिरी दीदी के अंदर भी क्या क्या गतिविधियां तुम लोग करते हो, क्या क्या चीज़ें तुम बुलवाते हो उनसे, एंड हर टाइम वो तुम्हें सुनती रहती है, लिटरली सुनती रहती है। तुम ही सोचो ना, एक कमांड से भाई सिरी कैसे एक्टिवेट हो जाता है। मीन्स ऑफ इट कि वो सुन ही रहे हैं ना हमारी बातों को। अब बैक एंड में ये लोग बहुत ज़्यादा क्लेम कर ले कि भाई नहीं सुन रहा है ये सब चीज़ें, एंड जो भी डाटा वो एप्पल के सर्वर में ही सेव रहेगा, कहीं और नहीं जाएगा। बट ये लोग हमारे डाटा को एज अ कहूँ ट्रीट नहीं करते जैसे ट्रीट करना चाहिए कंपनी वालों को। एंड इनका बिजनेस मॉडल ही यही है कि हमसे ही कमाना है एंड हमसे ही सारे पैसे लूटने हैं, एंड ऐसे इनका धंधा चलता है और चलता आया है। और इसकी बात ये नहीं है कि एंड्रॉइड की तरह ही डाटा ट्रैक करा जाता है। देखो इसके साथ ना एक प्राइवेसी गेम खेली गई है तुम लोग के माइंड के साथ। मीन्स ऑफ इट तुम्हारा डाटा कलेक्ट होगा लेकिन एनोनिमस तरीके से होगा। जैसे एंड्रॉइड में होता है ना, तुम्हारी एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी बनी हुई है कि ब्रो मेरा नाम दुबे है, मैं यहाँ रहता हूँ, मैं ये जेंडर का हूँ, मैं ये सब गतिविधियों में इन्वॉल्व हूँ, मैं टेक की वीडियोस बनाता हूँ। सो ये सब डाटा मेरे नाम से सेव करा जाता है। लेकिन वहीं एप्पल का जो डाटा लिया जाता है मीन्स ऑफ इट की एक ग्रुप ऑफ पीपल के हिसाब से लिया जाता है। लाइक बहुत सारे ऐसे टेक यूट्यूबर्स हैं जो टेक की वीडियोस बना रहे हैं, सो उनका एक डाटा अलग कलेक्ट करके रख लिया जाता है, बट उनका नाम नहीं रखा जाता है, इसलिए वो अनोनिमस डाटा है। लेकिन बात तो वही होगी ना, जिनको वो लोग टेक प्रोडक्ट्स बेचना चाहते हैं उन्हीं के पास भेजेंगे ना, जिनको वो लोग टेक की एडवर्टाइजमेंट दिखाना चाहते हैं उन्हीं के पास भेजेंगे ना, चाहे वो ग्रुप वाले के पास भेजे या फिर एक इंडिविजुअल पर्सन के पास भेजे। सो बात दोनों के अंदर सेम बैठ जाती है एंड एप्पल तुम्हारे माइंड के साथ ट्रिक कर देता है कि तुम लोग का डाटा वो नहीं ले रहा है, लेकिन बैक एंड में वो तुम्हारा डाटा ले रहा है, एनोनिमस तरीके से ले रहा है। ये उसकी खूबी है। सेकंड बात करते हैं आई क्लाउड की। आई क्लाउड के अंदर तुम लोग सोचते हो कि ब्रो ज़्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है एंड 5 GB की स्टोरेज तुम्हें फ्री फंड की मिलती है एंड साथ ही साथ तुम लोग थोड़ी बहुत और स्टोरेज खरीद सकते हो। एंड कुछ लोग सोचते हैं ना जब एप्पल का आई क्लाउड है तो उसके अंदर सिक्योरिटी भी तुम्हें नेक्स्ट लेवल की देखने को मिलेगी, बट उसके अंदर एक बेसिक फीचर नहीं है, दैट इज एंड टू एंड इंक्रिप्शन। मीन्स ऑफ इट कि जो डाटा मैं अपलोड कर रहा हूँ ना आई क्लाउड के अंदर वो मेरे अलावा कोई ना देख पाए, लेकिन उनके सर्वर में कोई भी उस डाटा को आराम से एक्सेस कर सकता है। मतलब मेरी डाटा की भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी हुई? अगर मेरा डाटा किसी के हाथ लग गया तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी हुई? ड्राइव के अंदर हमें ये सब चीज़ें देखने को मिलते हैं, गूगल के अंदर हम लोग को अपनी सिक्योरिटी देखने को मिलती है कि ब्रो एंड टू एंड इंक्रिप्शन तो है, बट आई क्लाउड के अंदर वो मैं क्या बोलूँ, मैं इसके अलावा क्या बोलूँ, देखने को ही नहीं मिलती है। एंड तुम लोग सोचते हो कि एप्पल एक सुपीरियर ब्रांड है। अब मैं बिल्कुल भी बेइज्जती नहीं मारने वाला हूँ हर तरीके की मदद से, बट हाँ ये जो इसके अंदर कमी मेरे को लगी वो मैंने तुम लोगों को सामने फ्रंट ऑफ व्यू बता दी। थर्ड इज ऐप ट्रैकिंग ट्रांसपेरेंसी। मीन्स ऑफ इट कि जब भी तुम लोग एप्लीकेशन कोई भी इस्तेमाल करोगे, फेसबुक इस्तेमाल करोगे, गूगल इस्तेमाल करोगे, तो वो तुम्हें परमिशन मांगेगी कि वो तुम्हारा डाटा ले सकते हैं या नहीं ले सकते, और तुम उसको डिनाई भी कर सकते हो और अलाउ भी कर सकते हो। लेकिन इसके साथ ही वो कैच कर जाता है कि अगर तुम लोगों ने थोड़ा बहुत डाटा की परमिशन दी या फिर डाटा की परमिशन नहीं दी, सो वो तुम्हारे यूज़र एक्सपीरियंस से बहुत बुरा असर डालेगा। मीन्स ऑफ इट कि मुझे कोई चीज़ चलाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है एंड मुझसे वो मज़ा ही छीन लिया गया एंड मुझे कोई और ही चीज़ रिकमेंड करी गई। एंड साथ ही साथ अगर तुम लोगों ने थोड़ा बहुत डाटा का अलाउ कर दिया फेसबुक को, सो वो बैक एंड में तुम्हारे डाटा को ट्रेस करेगा, लेकिन उस तरीके से नहीं करेगा जैसे एंड्रॉयड में होता है। मैंने पहले वाला एग्जांपल लेके चलता हूँ कि ब्रो मेरी आइडेंटिटी क्रिएट होती है एंड्रॉयड में कि ये एक पर्टिकुलर बंदा है, दुबई यहाँ रहता है, ये सब करता है, सो मेरा ये प्रॉपर डाटा जाता है एंड्रॉयड में। लेकिन वही बात करी जाए एप्पल के फ़ोन्स में, सो ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल का डाटा जाता है, एनोनिमस तरीके से जाता है कि ब्रो ये सब यूट्यूबर्स हैं, ये दिल्ली में रह रहे हैं, ये सब ये काम करते हैं, इनका ज़्यादातर पैशन इससे रिलेटेड है, तो इनको इस तरीके की एडवर्टाइजमेंट दिखाई जाए। एंड एप्पल इसके बैक एंड में बहुत ज़्यादा पैसा लेता है कंपनियों से, बड़ी बड़ी कंपनियों से लेता है, फेसबुक से लेता है, फेसबुक नहीं मेटा से लेता है। और तुम लोग सोचते हो कि ब्रो 60-70 हज़ार का एप्पल आईफोन ले लिया तो तुम लोग सिक्योर हो गए, बैक एंड में तुम्हारा भी डाटा ट्रेस करा जा रहा है, बट तुम्हें रियलाइज़ नहीं कराया जा रहा कि तुम्हारा डाटा लिया गया है या नहीं लिया गया है। बट टर्म्स एंड कंडीशन में तुम जाके कभी पढ़ोगे ना, मैंने तो फिर दोबारा बोल रहा हूँ, टर्म्स एंड कंडीशन नहीं तुम्हें पढ़नी है तो उसका डाटा उठाओ, चैट जीपीटी में डालो एंड तुम्हें समरी दे के दे देगा वो। थोड़ा सा टिप दे दी बीच में। नेक्स्ट बात करी जाए इनके सफारी ब्राउज़र की। मीन्स ऑफ इट कि ब्रो सफारी ब्राउज़र भी ठीक नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ कोई भी ब्राउज़र ठीक नहीं है ज़्यादातर मामलों में। वो तुम्हारा डाटा लेगा एंड तुमको उस हिसाब से एडवर्टाइजिंग के थ्रू तुम्हें इंगेज करेगा। लाइक तुम लोगों ने कुछ भी चीज़ सर्च करी सफारी में, उससे रिलेटेड तुम्हें थोड़ी देर में एड्स दिखने चालू हो जाएंगे।
तुम्हारा जो भी डाटा है वो तुम्हारे पास नहीं रहेगा। एंड सफारी इज़ नॉट सेफ ब्राउज़र इफ़ यू आर यूजिंग द आईफोन। एंड तुम लोगों को मेरे हिसाब से जो रिकमेंडेड ब्राउज़र रहेगा वो है ब्रेव, या फिर तुम लोग डक ब्राउज़र भी इस्तेमाल कर सकते हो, वो भी बहुत ज़्यादा सेफ है। और सफारी इसलिए भी तुम्हारे डाटा को बैकएंड में लेता है ना, ताकि वो तुम्हारे यूज़र एक्सपीरियंस को बेटर बना सके। तुम लोगों ने देखा ना, जब शुरू में आईफोन या फिर कोई भी बड़े फ़ोन तुम लोग लेते हो तो उसकी बैटरी अच्छी तरीके से नहीं चलती है, लेकिन जैसे ही 1-2 महीना होता है वो तुम्हारे यूज़र पैटर्न को समझ के उस हिसाब से तुम्हें चीज़ें कहाँ पर ज़्यादा लग रही है बैटरी वहाँ घटा देता है, कहाँ पर चीज़ें तुम्हें ज़्यादा चाहिए उस हिसाब से परफॉर्मेंस बढ़ा देता है। सो तुम्हारे यूज़र पैटर्न के हिसाब से तुम्हें बैटरी लाइफ भी अच्छी करके देता है, तुम्हारे यूज़र एक्सपीरियंस को भी टाइम टू टाइम बढ़ाता है। तो इस वजह से भी ना एप्पल तुम्हारे डाटा को बैकएंड में ट्रैक करता रहता है, ताकि तुम्हारा यूज़र एक्सपीरियंस एज अ पर्टिकुलर बंदे की तरफ से तुम्हें अच्छा कराया जा सके। फिर बात करी जाए एप्पल के ऐप स्टोर की, उसके अंदर तुम लोगों को लिमिटेड चीज़ें देखने को मिलती है, जानबूझ के लिमिटेड खाते हैं, लिमिटेड पीते हैं, लिमिटेड ढकते हैं। इस वजह से उसके अंदर तुम लोगों को लिमिटेड एप्लीकेशन देखने को मिलती है, ताकि तुम लोग ज़्यादा चीज़ें ना कर पाओ। एंड एक तरीके से कहा जाए प्राइवेसी सेंट्रिक से बहुत ज़्यादा बढ़िया चीज़ है। बट दूसरे नज़रिए से देखा जाए सो एप्पल एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन पर भी बहुत ज़्यादा नज़र रखती है कि अगर वो गलत गतिविधियाँ कर रही सो तुम लोगों को बता भी देगी। एंड साथ ही साथ अगर कोई गलत गतिविधियाँ उसको भी करनी है सो उसको भी मज़ा आ जाएगा, उसको भी बहुत ज़्यादा मिलियंस ऑफ डॉलर्स पैसे मिलेंगे, क्योंकि बैक एंड में ये कंपनियाँ फ्री नहीं बैठी है तुम्हारे लिए। तुम लोगों को लगता तो है ये सब चीज़ें फ्री में हो रही है बैक एंड में, बट पैसों का लेन देन इतने बड़े लेवल पे हो रहा है ना, तुम लोग हिल जाओगे नंबर सुन के। मैं भी हिल जाता हूँ यार। और बात करी जाए डेवलपर को भी बहुत ज़्यादा पैसे चार्ज किए जाते हैं, ऑलमोस्ट 30% कमीशन देना पड़ता है एप्पल के ऐप स्टोर को, तब जाके डेवलपर वहाँ पर अपनी एप्लीकेशन लिस्ट कर सकते हैं। एंड ये है भाई, और ये रहता रहेगा। तुम लोग तो फ्री में एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, बट नॉट सेम सिनेरियो जो सारी एप्लीकेशन के अंदर होता है। नेक्स्ट बात करके चले, बहुत ज़्यादा सिंपल है एंड बहुत ज़्यादा खटकती भी है। लाइक हम लोग को एक सिंपल फाइल भेजनी है आईफोन से एंड्रॉयड के थ्रू, बट वो फाइल जा नहीं पाती, या फिर एंड्रॉयड से आईफोन के थ्रू वो फाइल भी नहीं जा पाती। हाँ, हालांकि तुम लोग कहोगे कि मार्केट में बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन एग्जिस्ट करती है, बट एज अ सिंपल तौर पे ये चीज़ें आसान क्यों नहीं बना दी जाती है जानबूझ के, ताकि तुम लोग उसके इकोसिस्टम को छोड़ के जा ही ना सको। तुम लोग देखोगे कि ब्रो तुम लोगों को आईफोन से आईपैड में जो भी चीज़ें ट्रांसफ़र करनी है बिल्कुल ही सीमलेसली ट्रांसफ़र हो जाएगी, iMac में करनी है बिल्कुल ही सीमलेसली ट्रांसफ़र हो जाएगी। साथ ही साथ उसके लैपटॉप्स की बात की जाए उसमें भी ट्रांसफ़र हो जाएगी। लेकिन सिंपल से सिंपल चीज़ एंड्रॉयड से विंडोज़ से इन्होंने इतनी मुश्किल बना रखी है ना जानबूझ के, ताकि तुम लोग उसके इकोसिस्टम को कहीं छोड़ के जाओ ना। एंड दैट्स वाई एप्पल तुम्हें कहता है कि तुम उसके ही प्रोडक्ट खरीदो। अगर तुम लोग उसके यूज़र बेस में एक बार घुस गए, लाइक आईफोन तुम लोगों ने खरीद लिया, तो तुम लोग को iMac ही खरीदना पड़ेगा, या फिर मैं कहूँ मैकबुक ही खरीदनी पड़ेगी। जानबूझ के ऐसा चीज़ें करता है ताकि तुम लोग उसके ही बंधनों में बंध के रह जाओ एंड कहीं बाहर एक्सप्लोर ना कर पाओ। अब बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम एप्पल अच्छी चाल चलता है, इसके बाद की तो दाद देनी पड़ेगी उसकी। एंड ऐसे ही तुम लोगों का चोमू बनाया जा रहा है, डिफरेंट तरीक़ों से चोमू बनाया जा रहा है। एंड ये तरीके ना तुम लोग चाह कर भी बाहर नहीं निकल सकते, ये बैक एंड में चीज़ें होती है। हम लोग का क्या काम है, हम लोग अपने डाटा को बचा कर रखें, और आजकल हम लोग अपने डाटा को बिल्कुल भी बचा कर नहीं रख सकते। मेरे पास सिर्फ एक ही आर्गूमेंट है, अगर तुम लोग अपने डाटा को बचाना है, दैट इज़ यूज़ द वो कीपैड वाला फ़ोन जिसके अंदर कोई भी चीज़ें एक्सेस कोई भी बंदा ना कर पाए। एंड कंपनी वाले तो कोसों दूर है उस डाटा को ट्रैक करने से, बट हाँ आज के टाइम में दैट्स ऑल्सो नॉट अ लाइक सोल्यूशन नहीं है वो। सो हाँ, हम लोग कह सकते हैं कि जितना हो सके हम लोग अपने डाटा को सिक्योर करके रखें, सिक्योर एनवायरनमेंट में रखें एंड ऑफलाइन रखें, जो ज़्यादातर बेटर है। एंड ऑफलाइन भी खतरा है यार, बट क्या करें, हम लोगों को वो सब चीज़ें करनी पड़ेंगी, कुछ ना कुछ तो उपाय लगाने पड़ेंगे एंड अपने डाटा को अपने पास ही रखना पड़ेगा। बाकी ऑनलाइन सेव कर रहे हो ऑफलाइन सेव कर रहे हो तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें कहाँ सेव करना है, तुम्हें किस हिसाब से करना है, तुम लोग नीचे कमेंट में टिप्स एंड ट्रिक डाल सकते हो, बाकी सब लोगों की भी मदद हो जाएगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।